कि उसामा साहब को किसी विधानसभा से चुनाव लड़ाया जाए। तो हमारा अपना ही होम विधानसभा है रघुनाथपुर। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। ये साल बिहार के लिए चुनावी वर्ष है। ऐसे में जहां एक तरफ इंडिया है तो दूसरी तरफ एनडीए और धीरे धीरे दोनों ही दल अपने पहलवानों को मैदान में उतार रहे हैं, चुनावी दंगल के लिए सज्ज कर रहे हैं। ऐसे में हिना साहब ने कल सिवान में बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने बता दिया है कि आखिरकार उसामा साहब कौन से विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में होंगे। पहले क्या कुछ कह रही है हिना साहब, पहले आप इस वीडियो पे नजर डालिए। जी, आज हम लोग बाबा साहब को नमन किए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो जीवनी है उनसे हम लोग हमेशा शिक्षा लेते हैं और चाहते हैं कि आने वाले दिन में जो हमारा संविधान है उसी पे देश को चले। लेकिन क्या है कि हमारी जो सेंट्रल में सरकारें हैं तो वो अभी क्या है कि संविधान को परे रखकर काम कर रही है, जिसका रिजल्ट आप लोगों ने देखा ना। अभी जो हादसा हुआ कश्मीर में, तो ये सरकार की कमी से हुई है ना। अगर सरकार अलर्ट रहती, अगर किसी फंक्शन में बिजी नहीं होती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता, इतने हमारे देश के लोगों की क्षति नहीं होती। मैं उनको नमन करती हूँ और हम लोगों ने उनको 1 मिनट का श्रद्धांजलि भी दिया है। और आगे जो बच्चों का प्रोग्राम है, जो प्रोत्साहन का है, जो बच्चे बहुत मेहनत से कंपटीशन से अव्वल आए हैं, उन्हें हम लोग हौसला अफजाई करेंगे उनके, और उनको जो भी सम्मान करना है उन्हें हमें सम्मान करेंगे। जी, जो पहलगांव में जो भी हुआ है, तो आप लोगों ने देखा ना कि सारे सिक्योरिटी कहीं एक फंक्शन में बिजी थे, जिसका नतीजा हुआ कि हमारे इतने सारे लोग शहीद हो गए। तो उसको मैं दुख व्यक्त करती हूँ और दिल से मैं चाहूँगी कि आने वाले दिन में कभी ऐसा घटना ना हो। 1 मई को पुण्यतिथि मोहम्मद साहब की जी से मनाया जा रहा है। जी, हर साल की तरह इस साल भी मनाई जाएगी श्रद्धांजलि दिवस, और आप सभी लोग आमंत्रित रहेंगे उसमें। जी, पार्टी की तरफ से मनाई जा रही है। जी हाँ, जायज़ सी बात है कि पार्टी में हम लोगों की वापसी हुई है तो पार्टी की तरफ से ही मनाई जाएगी ना, क्योंकि वो पार्टी के सांसद थे। तो पार्टी के एक बड़े स्तंभ की तरह उन्होंने पार्टी के लिए काम किया है। तो सबका हक बनता है कि उसमें शामिल हो और श्रद्धांजलि दे, ताकि आने वाले दिन में उनकी कीर्ति को हमेशा हमेशा याद रखा जाए। और जो उन्होंने एक विकास की लकीर को खींचा है, उस पर हम लोगों की चलने की ज़रूरत है, उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। बस यही हम लोगों का संदेश है। मैडम, उसामा साहब की चुनाव लड़ने की चर्चा है, क्या कुछ कहिएगा? हम लोग अभी सोच रहे हैं कि उसके उसामा साहब को किसी विधानसभा से चुनाव लड़ाया जाए। तो हमारा अपना ही होम विधानसभा है रघुनाथपुर। सोचा जा रहा है, आगे का अभी कुछ निर्णय नहीं हुआ है, ऊपर वाला चाहेंगे तो ज़रूर। तो सुना आपने क्या कुछ कहा हिना साहब ने। सीधे तौर पे उनका कहना है कि रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में होंगे उसामा साहब, और सीधे तौर पे इस बार मुकाबला कड़ा रहेगा, तैयारियां जोरों शोरों से है। और उन्होंने कहा है कि रघुनाथपुर की जनता हमेशा ही हमें और हमारे परिवार को प्यार दी है, और हमें पूरी उम्मीद है कि अगर हम इस क्षेत्र से बिहार विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो जीत हमारे कदमों में होगी। अब देखना होगा उनके इस बयान के बाद क्या कुछ सियासी घमासान बचता है और ये मुकाबला कितना दिलचस्प होता है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।